Hello everyone, my name is Papri Bhadra and I welcome you to my YouTube channel Roots of Zoology. In this channel I upload videos regarding the basics of zoology so that इससे उन सभी स्टूडेंट्स का हेल्प हो जो कि ना ही सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं बट ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, मास्टर्स का हो या फिर कोई और एग्ज़ाम्स के लिए. Hopefully these videos will be helpful to clear your concepts regarding basics of zoology. So friends, do subscribe and like my videos and please don't forget to press the bell icon to get all new notifications. सो लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्लाइकोलाइसिस जो एमसीक्यूज मतलब पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, आई मीन टू से जो कि इम्पॉर्टेंट है, सो वो सब मैंने अपलोड किया था. इन केस आप लोगों ने वो नहीं देखा देन आई वुड रियली सजेस्ट कि आप वो विजिट करें, देखें, समझें, टॉपिक्स को क्लियर कर ले पहले, उसके बाद जाके जो क्वेश्चंस मैंने दिए उनको खुद से सॉल्व करें, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो यहाँ पे आज मैंने टॉपिक लिया है क्रेब्स साइकिल. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे एक पार्ट में था फर्मेंटेशन वाला जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, और दूसरा जो कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे हमारा क्या रहता है, जो पायरुविक एसिड हमारा रहेगा अभी वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, लेकिन वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर सकता है. उसके चलते कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको जानना पड़ेगा. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द पाथवे ऑफ क्रेब्स साइकिल, मैं पहले आपको कुछ बेसिक्स जो है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के रिलेटेड पहले वो सब कुछ डिस्कस करूंगी एंड देन विल गो थ्रू आवर क्रेब्स साइकिल. सो यहाँ पे है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. मतलब क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा. एंड देन मैंने यहाँ पे फिर से एक मेंशन किया है कि यूकैरियोट्स का, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होता है, बिकॉज एक सिंपल सी चीज लॉजिकली आप सोचे तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो फिर क्रेब्स साइकिल की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज एज वी नो ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. सो एज ए रिजल्ट हमें क्या पता चला कि यूकैरियोट्स एंड मोस्टली जो कॉमन हायर ऑर्गेनिजम्स है उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. मतलब यहाँ पे क्या 2 स्टेप्स में ये होता है. वह पहला वाला तो हमारा रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अभी ये जो है इसका 2 सब हेडिंग है, मतलब 2 प्रोसेस में ये होगा, 2 स्टेप्स बोल सकते हो मैं. पहला वाला क्या है हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. मतलब जो हमारा पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट जो हमारा फॉर्म हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में, वो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा. और ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये फिर एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है. एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूसरा जो स्टेप लिखा है वो है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी थ्रू ईटीएस. अभी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज जो है वो क्या होता है, वो क्यों होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस में हमको NADH2 मिला था, अभी जब क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पे हमें FADH2 मिलेगा, NADH2 मिलेगा. इनमें क्या रहता है, ATP रहता है. तो ये लोग ये जो भी है ये सारे जाके एंटर करेंगे ETS में. ETS में जाने के बाद उनसे क्या रिलीज किया जाएगा, ATP रिलीज करवाया जाएगा, ठीक है. बिकॉज हमारा मेन सोर्स क्या है, ATP चाहिए. तो ये सारे एंटर करेंगे ETS में. ETS में जाके फिर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ATP जो भी है इनसे वो निकल आएगा. सो लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप दैट इज कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड to acetyl coenzyme A is also called link reaction, because ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस और हमारे क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन. ऑल्सो इसको ट्रांजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं एंड गेटवे रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं. एंड जो NADH2 निकलेगा हमारा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करने के बाद वो कहाँ एंटर करेगा, ETS में चला जाएगा, ताकि उससे हम ATP जो भी है वो रिलीज हो जाए. तो अभी फिलहाल हम पाथवे को देखते हैं. यहाँ पे देखिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल का जो पार्ट है मैंने यहाँ पे
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट लॉजिकली आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एंड मैंने निमोनिक्स भी कुछ तैयार किए हैं जिसके चलते इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू, ताकि आप आगे उसको इजीली रट सके या फिर दोहरा सके। सो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वाला पार्ट में क्या है हमारा, ये जो हमारा पाइरुवेट है, पाइरुवेट जो हमारा फॉर्म हुआ था, अभी ये क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने वाला है। लास्ट पेज में मैंने बताया कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, पाइरुवेट हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सो जैसे पाइरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्ट होगा तो अब इसको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजेनेस। सो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजेनेस ऑलरेडी मेंशन है, हाइड्रोजन निकलेगा इसीलिए डिहाइड्रोजेनेस यूज हुआ है। तो हमारा 2 हाइड्रोजन जो निकला है वो कहाँ पे NAD को किस में कन्वर्ट कर देगा, NADH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सिंस कोएंजाइम ए तो फिर COASH भी यहाँ पे ऐड होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप का नाम ही है, मतलब क्या, कार्बन का निकलना, और आई कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे जो ये निकल रहा है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकला, तो कोफैक्टर यूज हुआ है हमारा मैग्नीशियम आयन। सो आपको याद रखना है कि बहुत सिंपल है, डिहाइड्रोजनेशन क्यों डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, इसीलिए हमारा डिहाइड्रोजनेस यूज हुआ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसके लिए यहाँ पे स्टेप को क्या कहेंगे हम, डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप भी कह सकते हैं। एंड देन यहाँ ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया है। और दूसरी बात यह है कि देखिए ये 3 कार्बन है, कन्वर्ट हुआ हमारा 2 कार्बन में। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, अभी इसका मेन चीज क्या रहेगा, ये कहाँ एंटर करेगा, हमारा जो मेन ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो क्रेब्स साइकिल वाला फेज है इसमें अभी एंटर करेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, ये किसके साथ अभी रिएक्ट करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो फिर से फॉर्मेशन हुआ पूरा क्रेब्स साइकिल खत्म होने के बाद फिर से हमारा क्या आता है, ऑक्सैलो एसीटेट आता है। फिर से ये ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करके फिर से और एक साइकिल को दोहराएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए। तो पहला हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेस, क्योंकि यहाँ पे साइट्रेट का सिंथेसिस हो रहा है तो उसको रिलेट करके याद रखने के लिए साइट्रेट सिंथेसिस आपको याद रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे COASH निकल रहा है बिकॉज कि कोएंजाइम ए वाला पार्ट जो है वो नहीं चाहिए। एंड देन वाटर यहाँ पे ऐड होगा। तो पहला हमारा जो पार्ट है वो क्या है, हमारा साइट्रेट फॉर्म हो रहा है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो क्रेब्स साइकिल है इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्यों, बिकॉज हमारा पहला जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या है, हमारा साइट्रेट है, इसलिए साइट्रिक एसिड साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं। सो लाइकवाइज आपने यहाँ पे देखा होगा, ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ये सारे हमारे एंजाइम्स के नाम है। एंड यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये स्टेप का नाम है। डोंट मतलब मिसअंडरस्टैंड इट, बिकॉज मैंने ये आपके कन्वीनियंस के लिए लिखा है डिहाइड्रेशन स्टेप, मतलब डिहाइड्रेशन जैसे कि पता है पानी का निकलना को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेट होना। सो यहाँ से डेफिनेटली पानी निकल के आ रहा है और यहाँ पे हमारा आयरन आयन जो है उसका क्या कोफैक्टर मतलब से यूज होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो हमारा क्या है, एकोनिटेस। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बहुत सिंपल आसान है, सिस एकोनिटेट है। ठीक है, सिस एकोनिटेट याद रख सकते हैं, एकोनिटेस यूज हुआ है सो एकोनिटेट आया। फिर अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रेशन हो रहा है, मतलब पानी अभी इसमें ऐड होगा। तो आयरन आयन जो है वो चाहिए होगा। एंड एंजाइम यहाँ पे भी सेम है, एकोनिटेस है। साइट्रेट और आइसोसाइट्रेट आइसोमार्स है, ठीक है। और ये जो हमारा बीच में ये फॉर्म हो रहा है इट्स एन इंटरमीडिएट स्टेप। सो अभी ये जो फॉर्म हो गया हमारा आइसोसाइट्रेट फॉर्म हुआ है। आइसोसाइट्रेट फॉर्म होने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप में देखिए डिहाइड्रोजनेशन। याद कर लीजिए जो पहला वाला जो स्टेप था वहां पे डिहाइड्रोजनेशन स्टेप था, मतलब हाइड्रोजन निकला, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन 1 लिखा हुआ है बिकॉज
या क्रेब्स साइकिल का ये पहला डिहाइड्रोजनेशन का स्टेप है, ठीक है। और वो जो पहला वाला था वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का था। सो डिहाइड्रोजनेशन हुआ मतलब आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजेनेस यूज हुआ है। तो याद रखना है हमें कि जब भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है डिहाइड्रोजेनेस यूज हो रहा है यहाँ पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइसोसाइट्रेट का हो रहा है। सो इजी है बहुत याद करने के लिए, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजेनेस। तो आफ्टर दैट ये किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, ऑक्सैलो एसिटिक ऑक्सैलोसक्सिनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकला दो, यहाँ पे NAD को ये NADH2 में कन्वर्ट कर देगा। अभी हमारा आया ऑक्सैलोसक्सिनेट। अभी ये जो पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हो रहा है। एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब अभी कार्बन निकलेगा यहाँ से। तो कार्बन जब निकला हमारा ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक है। 5 कार्बन कंपाउंड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिंस कार्बन डाइऑक्साइड निकल कार्बोक्सिलेज यूज हुआ है यहाँ पे। एंड देन हमारा जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन 2 लिखा मैंने, तो मतलब लिटरली जैसे मैंने पहले कहा अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस यूज होगा, तो हाइड्रोजन निकला हमारा NAD किस में कन्वर्ट हो गया, NADH2 में कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो होता है हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो लिटरली COASH यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में अभी हमारा कन्वर्ट होगा, ये याद रखिए 5 कार्बन कंपाउंड था अल्फा कीटो ग्लूटरेट, 4 कार्बन कंपाउंड है। चीजें लिटरली लाइकवाइज जा रही है, आपको जस्ट याद रखना है किसके बाद क्या आ रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टेप में ही उसका अगर ध्यान फरमाएंगे तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंजाइम्स के नाम बहुत ही इजी है। स्टेप वाइज जितने सारे भी एंजाइम्स हैं उनके नाम और स्टेप का मीनिंग ऑलमोस्ट आप रिलेट कर पाएंगे इजीली। सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो है वो अभी फिर से किस में कन्वर्ट होगा, हमारा सक्सिनेट में। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड ही है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे GTP कन्वर्ट होगा GTP में। और ये जो एंजाइम है ये सक्सिनेट थियोकाइनेस होगा जो इसको मदद करेगा। एंड सक्सिनेट अभी किस में कन्वर्ट होने वाला है, हमारा फ्यूमरेट में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। एंड फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट हो गया, फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमारा ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, यहाँ पे हमारा तीसरा डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। यहाँ पे इस एंजाइम का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बिकॉज हमारे एंटायर क्रेब्स साइकिल में जितने सारे भी एंजाइम्स आपको दिख रहे हैं सारे सोल्यूबल है हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, लेकिन ओनली द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इज एन एंजाइम दैट इज फाउंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंड याद रखिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज अ क्वेश्चन, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि हमारे जो एग्जाम्स है ये एक क्वेश्चन की तरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FAD कन्वर्ट हो गया हमारा FADH2 में, जो डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन निकला तो अभी इसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD विल गेट कन्वर्टेड इनटू हमारा FADH2 में। अभी नेक्स्ट हमारा आया यहाँ पे फ्यूमरेट का हाइड्रेशन हुआ है, फ्यूमरेट से आया फ्यूमरेस, मेलेट में कन्वर्ट हो गया। एंड देन मेलेट का फिर से डिहाइड्रोजनेशन होगा, फिर से हमारा हाइड्रोजन निकला, फिर NAD विल गेट कन्वर्टेड इनटू NADH एंड H पॉजिटिव। डिहाइड्रोजनेशन सिंपल, मेलेट डिहाइड्रोजनेस यूज हो रहा है, ठीक है। नोटिस किया होगा आपने जहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, मेलेट डिहाइड्रोजनेस, अगर आपने इंटरमीडिएट्स के नाम अच्छे से याद कर लिए तो फिर इजीली आप क्या कर सकते हैं, ये जो सारे एंजाइम्स हैं आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो ऑक्सैलो एसीटेट जब फॉर्म हुआ फिर से ये क्या करेगा, हमारा एसीटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करके फिर से 6 कार्बन कंपाउंड जो हमारा साइट्रेट है वो फॉर्म करेगा। तो पूरा समझा दिया, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। अगर आप एक नेमोनिक ऐसे याद कर लें, सिंस कोरोना वाला टाइम चल रहा है अभी, तो हर कोई प्रे कर रहा है कि जल्दी से ये चला जाए, तो उसको रिलेट करने के लिए आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने एक निमोनिक तैयार किया है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो पहले मैंने इसको हिस्से में डिवाइड कर दिया, 6 इस तरफ एंड 5 को मैंने याद करने के लिए, ऑर्डर मैंने सेम ही रखा है, जस्ट आपके याद करने के लिए कन्वीनियंस के लिए ये है। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में
देन आता है हमारा साइट्रेट, सी सेकोनिटेस, आइसोसाइट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मलेट, ऑक्सैलोएसिटेट। यहाँ पे पूरे 10 स्टेप्स हैं। अगर ऐसे आप याद रखने चाहिए तो इट्स वेरी, मैं नहीं कहूँगी टफ है, जो कर पाते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती है। सो कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक है, जैसे आया कोरोना, चलो इसको आउट करें, सिंपल है। एसिटाइल कोएंजाइम के लिए आया साइट्रेट है तो कोरोना। नेक्स्ट आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए कोरोना साइट्रेट एंड देन सिस एकोनिटेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सी के लिए सिस चलो, एंड देन चलो का सी, और ये एकोनिटेस के लिए ए, ठीक है। आइसोसाइट्रेट है यहाँ पे, ऑल्दो यहाँ पे मैंने को लिखा है तो इसको सी बिकॉज ऑफ साइट्रेट एंड आई बिकॉज ऑफ आइसो पार्ट के लिए, तो यहाँ पे आइसोसाइट्रेट एंड ऑक्सैलोएसिटेट ओ, ऑक्सैलोएसिटेट के लिए ओ, एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट के लिए करें। आया कोरोना, चलो इसको आउट करें। एंड नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मलेट, ऑक्सैलोएसिटेट। अभी इसको हम इस तरह से दोहराएंगे, ओगी मांगे 5 स्टार सबसे, ठीक है। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मलेट, फ्यूमरेट, सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो ये निमोनिक आप याद कर लीजिए, ट्रस्ट में इट्स वेरी इजी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कौन से स्टेप में NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑर्डर अगर आप यही ले तो 4th स्टेप, 6th स्टेप, 10th स्टेप में हमारा NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, FADH2 8th एंड GTP 7th स्टेप में, कार्बन डाइऑक्साइड 5th एंड 6th स्टेप में। इंपॉर्टेंटली अगर आप ऑर्डर यही मेंटेन करें तो ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए 2 राउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल होता है। पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद हमारा पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, पायरुविक एसिड 2 होता है फॉर्म होगा, तो उसके बाद क्रेब्स साइकिल का साइकिल भी 2 बार चलेगा। तो यहाँ पे एनर्जेटिक्स कैसे, हम लोगों को क्या मिला था, हम लोगों को 3 NADH मिला है। पूरा साइकिल अगर देखें हम तो यहाँ पे हमारा 1 NADH, 2, ये हमारा 3, तो हमारा 3 NADH, 1 FADH2 और 1 GTP, अगर साइकिल को एक बार करें तो ठीक है। लेकिन साइकिल 2 बार रन हुआ है, इसलिए हमारा 3 2 जा 6 NADH हो जाएगा, NADH2, FADH2 भी 2 हो जाएगा, GTP को हम ATP, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हमारा 1 GTP 2 ATP, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए हमें क्या पता है, एक NADH2 में 3 ATP होता है, तो 6 3 जा 18 2, और एक FADH2 में 2 ATP होता है, तो सिंस 2 है तो 2 ATP 2 × 2 4 एंड 2 ATP रहेगा, तो हमारा टोटल हुआ 24 ATP, ठीक है। साइकिल को अगर एक बार करेंगे 1 राउंड से हमें 12 ATP मिलेगा, देयरफॉर 2 राउंड से कितना होगा हमारा 24 ATP। दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस, ओके। सो लास्ट वीडियो की तरह इसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगी, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले किसने डिस्कवर किया था, सर हैंस क्रैब ने 1937 पिजियन मसल में सबसे पहले दिखा था। साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड बीइंग द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। लोकेशन आपको पता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देयर विल बी 2 राउंड्स ऑफ क्रेब्स, ऑलरेडी मैंने 2-3 बार मेंशन कर चुकी हूँ ये पहले भी वीडियो में। एंड देन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे मैंने लिखा है, ये एंजाइम जो है, जो हमारा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज ए मल्टी एंजाइम। और ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज इसमें 5 कोफैक्टर्स है जो बहुत जरूरी होती है। आप इसको याद कर लीजिए, बिकॉज आपको पूछे जा सकते हैं। TPP मतलब यहाँ पे क्या है, इसका नाम थायमीन,
पायरोफोस्फेट, दूसरा हमारा लिपोइमाइड है, कोएंजाइम ए, FAD, NAD पॉजिटिव, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। बाकी सब माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है एंजाइम्स, जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि हमारा जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस है सिर्फ ये कहाँ मिलता है, हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे TCA साइकिल क्यों कहा जाता है, बिकॉज साइट्रिक एसिड जो फॉर्म होता है वहां पे ये जो है क्या 3COOH ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने रहते हैं साइट्रिक एसिड में, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है। तो एंजाइम्स और इनहिबिटर्स मैंने कुछ मेंशन किए हैं यहाँ पे, जैसे एक्कोनिटीज का फ्लोरोएसिटेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस का आर्सेनाइड, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस का मैलोनेट। एंड लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे देखिए, मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंशन किया है कि डायरेक्ट तो हमें कहीं पे ऑक्सीजन का यूज दिखा नहीं, बट फिर भी इसे एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों कहा जाता है। इवन देयर इज नो यूज ऑफ डायरेक्ट O2, व्हाई Krebs साइकिल ऑकर्स इन एरोबिक कंडीशन, बिकॉज ये जो हमारा बिकॉज NAD पॉजिटिव एंड FAD रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द साइकिल वो हमारा ETS से आता है। NADH टू FADH टू वहां जाएगा ETS में, वहां से ATP जब रिलीज हो जाएगा देन दे विल जेनरेट NAD एंड FAD। तो ये फिर से आके कहाँ घुसेगा, आके फिर से ये Krebs साइकिल में यूज होने वाला है। और एक चीज याद रखना है कि ETS हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी कारण Krebs साइकिल हमेशा एरोबिक कंडीशन में होता है, बल्कि ग्लाइकोलाइसिस दोनों तरफ से हो सकता है, एरोबिक में भी इनएरोबिक में भी। लेकिन ये हमारा जो Krebs साइकिल है दिस विल ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो रोल्स ऑफ फ्यू विटामिन यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे विटामिन B4 B कॉम्प्लेक्स विटामिन आर रिक्वायर्ड TCA साइकिल के लिए, थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन एंड पैंटोथेनिक एसिड। So this was all regarding the Krebs cycle. अगर रिगार्डिंग दिस वीडियो आपका कोई भी डाउट्स हो कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उन सारे जब क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस चीज़ को आप अच्छे से 2-3 बार करके दोहराइए इन साइकिल्स को, तब आपको इजीली याद रहेगा। निमोनिक्स यूज़ कीजिए एंड दैट्स नथिंग टू टफ। एंड आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं ETS कंप्लीट करूँगी एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं इसके रिगार्डिंग ये Krebs साइकिल एंड ETS के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बन पड़े मैं वो सॉल्व करवाऊंगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।